आज सब खुश हैं एकदम, है बढ़िया। सर आ गए हैं, बढ़िया शानदार। चलो, कुछ होमवर्क। रेस प्रिज्म की करी क्या रेस? शुरू करें भाई। जल्दी से बैठ जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं, क्लास नोट्स निकाल लें। मिरर के फॉर्मूले बता दिए थे क्या? वो एक वी वाली गलती बता दी थी क्या? उसके फॉर्मूले में वी और इसके फॉर्मूले में वी सेम चलता है, उसमें साइन नहीं बदलता। वो नहीं बताया था? अच्छा, चलो। अब क्या गड़बड़ी है वो देखिए। वैसे तो न्यूमेरिकल में आप पकड़ लेते हैं, पर चलो पहले ही बता देता हूं। लेंस मिरर में काफी जगह तो हम फॉर्मूले बदल देते हैं, 1/v माइनस 1/u। यहां आपने बदल दिया। हाँ, आजा आजा। तो आपने यहां पर साइन बदल दिया, कोई समस्या नहीं। m HI/HO यहां होता है v/u, और यहां HI/HO माइनस v/u। यहां भी आपने साइन बदल दिया। m का फॉर्मूला यहां f/, और यहां f/। यहां तक मामला सही है, पर ये चार साइन बदलते बदलते हमें लगता है कि वी में भी साइन बदला जाएगा, और वी में हम बदल देते हैं। पर उसको डिराइव करके देखिए, वहां कुछ पंगे हैं। मिरर में आते हैं, 1/v प्लस 1/vu इक्वल टू 1/f। ये वाला डिराइव कराया था क्या, f/f-u? ये बता दिया था। चलो ठीक है। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई करिए v से। v से मल्टीप्लाई करिए, बताइए v/v, v/u, v/f। आराम से तसल्ली से देखिएगा। v/v 1, v/u मिरर में, v/u, ध्यान से बताइए, मिरर में v/u माइनस m, v/f उधर लाइए, 1 माइनस v/f, f LCM। वैसे तो बहुत कम काम में आता है, पर ये स्पेशल बात है। आप देखिए, ये लेंस और मिरर में सेम है। ये गलती रहती है, इसलिए एक बार लिखकर काट कर फिर सही करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि बाकी सब जगह। वैसे तो कल जिसने डिराइव किया उसने मुझे कल ही बता दिया कि सर देखो यहाँ नहीं आ रहा था, मैंने कल नेक्स्ट लेक्चर में बताने के लिए रखा है। तो दो बच्चों ने तो मुझे फोटो ही खींच के भेज दी थी कि सर यू वाला आपने डिराइव कराया, वी वाला नहीं कराया। वो इसलिए नहीं कराया था कि वी वाले में क्या है, एक समझाने वाला लोचा है। इस बात को सही करिए, और अब ध्यान रखिए, वहां काटिए उसको तो ध्यान आपका जाएगा। लेंस और मिरर में वी वाले फॉर्मूले में बच्चों कोई अंतर नहीं है। वो तो क्या आप और मैंने ऐसी ट्रिक बना रखी है, साइन बदल दो, साइन बदल दो। पर कोई फिजिक्स थोड़ी ना ऐसे बोलती है कि साइन बदल दो। फिजिक्स तो ये रही,
जो फॉर्मूला है उसके साथ खेलोगे ना। ये तो आप और मैंने सरल भाषा में बोल रखा है, साइन बदल दो। कहीं किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ थोड़ी ना है। आपने यहाँ बदल दिया, आपने यहाँ बदला, यहाँ बदला, सोचा चौथे में बदल दो, पर चौथे में बदला नहीं जा रहा। क्यों का उत्तर नहीं है, क्यों तो सामने है ना, डेरिवेशन क्यों तो सामने है। तो ध्यान दीजिए, वी वाला फॉर्मूला दोनों में सेम चलेगा, उसको स्टार लगाइए, वहां उसको कट करिए। यू वाला डिराइव करके दिखाया था क्या, देखो तो, यू वाला बता दिया था, ठीक है, उसको सही कर लें, स्टार लगा लीजिए। वैसे तो मुश्किल से 20 सवाल में एक सवाल में काम आता है, सबसे ज्यादा फेमस तो यू से ही काम चलता है। देख लें, यू वाला बता रखा है तो, नहीं तो यू वाला वापस बता दो। यू है अपने पास लिखा हुआ, चलो ठीक है। अब आज का लेक्चर पूरा डेडिकेट है स्फेरिकल मिरर पर। आज का टारगेट है घर जाकर 20 क्वेश्चन का, सीधा क्लियर कट। ध्यान से लेक्चर सुनिए, घर जाके 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा, स्फेरिकल मिरर का फंडे क्लियर हो जाएंगे। प्रिज्म की अगर आपने रेस करी हो, प्रिज्म की रेस का एक बार स्टेटस बता दें जो लोग करके लाए हैं प्रिज्म की रेस। बने गए सवाल क्या, डिस्कस कर लेंगे, मेरे हिसाब से बन जानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन अटकेगा बस एक, वो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बाकी उससे पहले वाले सारे हो जाने चाहिए, बन भी गए होंगे। लिखें, आगे बढ़े, चलिए। अब आज स्फेरिकल मिरर के सारे फंडे सुन लीजिए एक लेक्चर में, बढ़िया, और घर जाके क्वेश्चंस इसके शानदार अटेम्प्ट करिए और इसको बढ़िया पैक कर लीजिए। सबसे पहले इसके फंडे सीखते हैं, तो बात करिए, ऊपर हेडिंग डालिएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अब इसमें अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखने पर उसकी इमेजेस बनानी है। ये F, ये 2F। रे डायग्राम एक भी बनाने को पेपर में नहीं आएगा, पर इससे इतनी बातें आपको समझ में आएंगी कि आपके सारे क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं कंसेप्चुअल, वो सब सॉल्व करा देगा ये। देखते चलिएगा, बहुत सिस्टमेटिक, बाद में बनाइएगा, पहले समझें करना क्या है। वो लेंस वाली बात जो 10 से कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अलग अलग रीजन में रखेंगे और चेक करेंगे इमेज के क्या हाल है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, एनलार्ज है, डिमिनिश है, ये चर्चा करनी है। पहले समझ लीजिएगा, और केवल 2 रे से काम हो जाएगा, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फानाइट और 2F, एक जम करा दीजिए। अब 2F और F एक जम करा दीजिए, F और P। ये 3 रीजन आपको दिमाग में आने चाहिए। सारे रियल ऑब्जेक्ट है, सब रियल ऑब्जेक्ट की बातें हो रही हैं, सब रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। करना क्या चाहते हैं बताइए, ये ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनाएगा, कैसी बनाएगा, एनलार्ज, डिमिनिश, रियल, वर्चुअल, और कहां, ये सारी बातें डिस्कस करनी है। केवल 2 रे अगर आपने सही बना ली, सारे आंसर दिखने लग जाएंगे। कैसे 2 रे हैं वो देखिएगा और फिर कोशिश करिएगा। ये आई साहब पैरेलल, बताइए कहां से पास, कहां से फोकस, ये फोकस। कलर बदल दिया, इसका नाम है बच्चों इंसिडेंट रे, इवेंट होने के बाद रे का नाम रिफ्लेक्टेड रे, आराम से देखिएगा। फिर दूसरी रे को डालिए आप पोल पर, ये पोल जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट कराए। सर कुछ भी कर दूंगा सर मैं, कुछ भी करने से नहीं होगा भाई, ये एंगल दूर दूर तक इसके बराबर नहीं है, तो फिर मैं क्या डी नाप से बनाऊं क्या, एकदम 15 डिग्री नाप से भी नहीं बनाना, बस एक लमसम आइडिया तो चले। साइंस पढ़ रहे हो, अगर आप सोचो सारा मामला ही खराब हो जाएगा, इमेज कहीं बनेगी ही नहीं। इसलिए बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाओगे ना, सारे आंसर भी आएंगे। तो साइंस पढ़ रहे हैं, सही रे डायग्राम बनाइए। ये इतना एंगल है ना, इतना एंगल बस मन में ध्यान रखिए, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा,
पर लगभग इतना आना चाहिए। रिफ्लेक्टेड आएगी और रिफ्लेक्टेड होकर, कलर बदल देता हूं, इसका कलर कर देता हूं ये देखिए एंगल, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब आप खुद देखें, क्या रेस कट रही हैं? कट रही हैं, इसका मतलब रियल। समझिए, इस तीनों डायग्राम से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे नीट के। रियल इमेज पहला क्वेश्चन, रियल वर्चुअल आपने जबरदस्ती अपने दिमाग में फोबिया बना रखा है। रियल वर्चुअल, वर्चुअल कुछ अलग, कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन कितनी आसान है और आज भी बिल्कुल वैलिड है। क्या? इमेज का डिसीजन इवेंट के बाद वाली रेज लेती हैं। क्लियर कट डेफिनेशन। इमेज का डिसीजन कौन? इवेंट के बाद वाली रेज। इवेंट के बाद वाली रेज का कलर रेड कलर, रेड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इफ दे रियली इंटरसेक्ट, रियल इमेज। इतनी ही सरल परिभाषा है और हर डायग्राम में वैलिड है। कहीं आपको टेंशन ही नहीं लेनी है कि कौन रियल कौन वर्चुअल। आप देखिए ना, वास्तव में कट रही है। और बताइए, खुद सोचिए, कहां बनी इमेज? कहां? इन बिटवीन एफ एंड 2f। और सोचिए, इन्वर्टेड। और बताइए कहां? इन बिटवीन एफ एंड 2f। रियल और डिमिनिश या एनलार्ज? डिमिनिश। क्या बात क्लियर है? इसका m पर कमेंट करिए, m पर कमेंट करिए। अब m क्या है सुनना, यहां से क्वेश्चन चालू हो रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। m होता है HI/HO। सिंस इमेज इन्वर्टेड है तो HI होगा नेगेटिव, HO प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, m की वैल्यू आएगी नेगेटिव। फिर दूसरा इफेक्ट डिमिनिश, इसका मतलब m की वैल्यू लेस देन 1। क्यों आशीष सर लेस देन 1? डिमिनिश का क्या मतलब है? इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट बड़ा, बड़े से डिवाइड करेंगे आंसर छोटा आएगा, m आएगा माइनस आधा। कोई जरूरी नहीं माइनस आधा ही आए, माइनस आधा भी आ सकता है, -1/3 आ सकता है, -1/5 आ सकता है, -1/10 आ सकता है। पर आपको इन वैल्यू से फील आनी चाहिए। माइनस बता रहा है रियल इमेज इन्वर्टेड है, लेस देन 1 बता रहा है, डिमिनिश। ये सब सवालों में काम आएगा, इसलिए एक एक बात को फोकस करना और धीरे धीरे दिमाग में सेटल होगा। कहीं बहुत ज्यादा जोर जलने की जरूरत नहीं है। सेकंड देखना, 2 रे पे कॉन्फिडेंस रखो, 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। ये पैरेलल आई कहां से? फोकस से। दूसरा, पोल पर जितने बड़े एंगल पे गई उतने ही बड़े एंगल पर रिफ्लेक्ट करो। लमसम बस ध्यान से, हाँ बस सर इतना एंगल है, इतना ही एंगल मुझे रखना है सर, इतना ही एंगल रख दिया। कहीं कोई डी की जरूरत नहीं है, लगभग करिए काम चलेगा। आप खुद देखिए, क्या रे वास्तव में कट रही हैं? इसका मतलब रियल। दूसरा कमेंट, कहां बन रही है? कहां? कहां? इनफाइनाइट एंड 2f। थर्ड, एनलार्ज। फोर्थ, इन्वर्टेड। व्हाट अबाउट m? कमेंट करिए, मजा आ जाएगा। -2, -3, -8। क्या सारे सही हैं? माइनस क्या मतलब? रियल इमेज इन्वर्टेड। 2, 3, 8 ग्रेटर देन 1 एनलार्ज। प्रश्न है इस पर, इसलिए समझना जरूरी है। 7-8 बार सुनोगे, धीरे धीरे अपने आप सेटल होगा। रे डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक के साथ जुड़ोगे। केवल ये रटोगे तो ठीक है, मजा नहीं आना। 2 सेकंड 10 सेकंड में डायग्राम बनता है। अब तीसरा देखना, पैरेलल कहां से? फोकस से। पोल पर ये देखो, इतने बड़े एंगल पर आई है, इतने ही बड़े एंगल पर रिफ्लेक्ट कर दे। ये देखिए, आप खुद देखेंगे ये रे फैल रही हैं, ये कभी भी जाकर नहीं मिलेंगी। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन कभी नहीं होगा। बताइए, रियल इमेज या वर्चुअल?
कहाँ पीछे बढ़ा दें, ये पीछे बढ़ा दें, जहां कटेगी वहां इमेज। बताइए कैसी? वर्चुअल। कैसी? एनलार्ज, इरेक्ट, बियॉन्ड मिरर, मिरर के बैक साइड में, मिरर के बैक साइड में। और मजे की बात, एम पर कमेंट करें, आनंद आ जाएगा। +5, +3, +18, कोशिश करिए। प्लस इरेक्ट, वर्चुअल, और 5, 3, 18 मैग्निफाइड। क्या बात क्लियर है? तो कितना अच्छा है। <<1 डिमिनिश, <<1 एनलार्ज, प्लस इरेक्ट, माइनस इन्वर्टेड। अब अगला थॉट सुनिए जो इन डायग्राम से समझ में आता है, मजा आ जाता है, वो सुनिए। मजा ये है बच्चों, मिरर के सामने की दुनिया रियल वर्ल्ड है, मिरर का बैक वर्चुअल वर्ल्ड है। इससे भी आपको आसानी मिलेगी। जो चीज मिरर के सामने है वो सब रियल है। चेक करो, इन कमेंट्स को चेक करोगे तो आपको ये सब याद करने में ऐसा मजा आएगा। अरे सर मैं फटाफट डिसीजन ले पा रहा हूं। ऑब्जेक्ट इमेज दोनों मिरर के सामने हैं, बोथ आर रियल। ऑब्जेक्ट इमेज सामने है, बोथ आर रियल। ऑब्जेक्ट सामने है बट इमेज पीछे है। जो मिरर के पीछे बन गया वो हमेशा वर्चुअल, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो। धीरे धीरे इतनी सारी बातें समझ में आएंगी, उससे आपको सब बातें कनेक्ट कर लोगे। और अगली ट्रिक बताता हूं, देखना आप। ट्रिक देखते जाइए, चीजें समझते जाइए, और ये ऐसे जबरदस्त फंडे हैं जो कभी फेल ही नहीं होते। ये देखो, ये मैंने 4 रीजन तोड़ दिए। आओ रीजन पढ़ो। पहला रीजन बोलो। पहला रीजन इन्फिनिटी से 2f। दूसरा रीजन 2f से f। तीसरा f और पोल। चौथा बैक साइड, बैक साइड। अब देखना ट्रिक बड़ी जबरदस्त। ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट रखोगे फर्स्ट में, इमेज बनेगी 2 में। ये 2 में फर्स्ट, 3, 4, और अब ये लास्ट समझाऊंगा 4 का 3। याद करना भी बड़ा आसान है। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। सर ये क्या है, इसको पढ़ना सिखाओ। आओ पढ़ो, खुद पढ़ो। ऑब्जेक्ट अगर रीजन 1 में होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड इन रीजन 2। चेक करो। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से 2f, रीजन 1। इमेज 2f से f, रीजन नंबर 2। ये रीजन दिमाग में बैठाइए। 1, 2, 3, 4। अब आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, बगैर डायग्राम बनाया बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट रखा फोकस और पोल के बीच, बताओ रीजन 3rd। इमेज 4 में बनेगी बैक साइड ऑफ मिरर, बैक साइड ऑफ मिरर। साथ ही साथ आप सर मैं ये भी बता सकता हूं आशीष सर, इन दोनों को जोड़ दूं, जोड़ दो। ये तीनों रीजन सामने हैं, रियल। ये अब आप देखो, ये भी बता सकते हो कि रियल वर्चुअल। मान लो आपको इस पे कमेंट करना है, बताओ, कमेंट करो धीरे धीरे। 2nd और 1 दोनों रीजन कहां है? सामने, इसका मतलब रियल। देख लो आप, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज भी रियल। घर जाके वापस पढ़िए 2-2.5 घंटे, तब जाके बातें सेट होंगी। डायग्राम बनाइए, ये चीजें सोचिए, तो आपको सब बातें ऐसे लगेंगी, हाँ सर मिरर मेरे दिमाग में सेट हो रहा है। मिरर के सामने रियल, मिरर के पीछे वर्चुअल। ये आपने मिरर को 4 रीजन में तोड़ दिया। 1 की 2 में बनेगी, 2 की 1 में, 3 की 4 में, 4 की 3 में। ये सब था रियल ऑब्जेक्ट। अगला प्रश्न आएगा, व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट? वो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि किताबों में केवल रियल की बात होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहीं चर्चा नहीं है। उसके प्रश्न आए हुए हैं तो उसके हम डिस्कस करेंगे। फटाफट कोशिश करिए बनाने की, बना लीजिए जितने बन जाएं। बाकी एलटी में सारे अवेलेबल हैं, घर पर इसको वापस रफ कॉपी में बनाएं। मजा तब है, पता है आपने ये रे डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करी ना, इसलिए आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं ऑप्टिक्स में। और जबकि
काम तो बेसिक फंडामेंटल तो यही है ना। अपन क्या कोशिश करते हैं, अरे सर फॉर्मूले रटवा दो, जितने बन जाए सवाल उतने बन जाएंगे। उसमें मजा नहीं है भाई। इसमें मजा है कि सर m माइनस माइनस, माइनस का मतलब इन्वर्टेड रियल, सर प्लस आ गया इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। m की वैल्यू 1 से बड़ी है एनलार्ज, लेस देन 1 है डिमिनिश। और मजे की बात आप ये भी तो सोचो, ये आपने सारे रिजल्ट केवल 2 रे से निकाले हैं। पैरेलल को फोकस से पास करा, पोल पर जितने एंगल पर आई उतने एंगल पे गई, कहीं स्केल की आवश्यकता नहीं, कहीं डी की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल रफ हैंड से बना रहे हैं, सब रिजल्ट सही आ रहे हैं। परेशानी तो तब होती ना जब मुझे आंसर रटने पड़ रहे हैं। आप रफ हैंड से बनाइए, हार्डली कपल ऑफ सेकेंड्स, 15-20 सेकेंड में तो आप आउटपुट दे देंगे। लो सर इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। लिख लें, एक दो डायग्राम बना लीजिए, बाकी घर पर प्रयास करिएगा। रियल वर्चुअल ये लिखो, ये बातें बढ़िया है, ये नहीं है किताबों में कि आगे वाला रियल वर्ल्ड होता है, कुछ भी जो मिरर के फ्रंट में रियल, ये बात लिखो 1 का 2, 2 का 1, ये तो सब है हर बुक्स में, कोई भी आप बुक पढ़िए सब में दे रखे हैं डायग्राम। कॉन्सेप्ट ऐसा ध्यान रखिए जो पेपर में याद आए। ट्रिक से फिजिक्स मत पढ़िए, फंडामेंटल से पढ़िए कि सर रियल वर्चुअल ये हमेशा एक वैलिड कॉन्सेप्ट है। ये वाला मिरर, ये मिरर है डेंटिस्ट जो यूज करते हैं। एक बार प्रश्न आ गया नीट में, डेंटिस्ट यूज कर रहा है मिरर, मिरर का नाम नहीं दिया उसने, तो आपको सीखना चाहिए था वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव। क्यों सर नाम याद रखना जरूरी है क्या? नहीं तो आप फोकल लेंथ में गड़बड़ कर दोगे। कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ माइनस, तो ये याद रखना पड़ेगा डेंटिस्ट। और सर कैसे, थोड़ा सर फील कर लो, फील करो ना, वो दांत को देखना चाहते हैं, दांत के अंदर की कैविटी, दांत के अंदर की स्थिति, तो वो बड़ी इमेज देखेंगे तभी तो साफ देख पाएंगे। देखिए बड़ी इरेक्ट इमेज, इरेक्ट एनलार्ज, ये ऐसी इमेज। तो डेंटिस्ट, शेविंग मिरर भी होता है, हम तो नॉर्मल मिरर से काम चला लेते हैं, बाकी आपने होटल में या कहीं देखा हो तो एक शेविंग मिरर अलग तरह का आता है, जिसके पास जाने पे चेहरा बहुत बड़ा दिखता है, एनलार्ज दिखता है, वो यही वाला मिरर है। कारण पता है क्या है? एनलार्ज मिरर है, एनलार्ज बनाएगा इमेज, बड़ी इमेज बनाएगा। तो शेविंग मिरर हुआ, डेंटिस्ट डॉक्टर जो यूज करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, इमेज बड़ी बनती है, इरेक्ट बनती है। प्रश्न आया हुआ है डेंटिस्ट वाला, उसने ये नहीं पूछा कि कॉनकेव मिरर है, उसने तो लैंग्वेज में लिखा, तो आपको पकड़ना पड़ेगा, अच्छा ये बात किसकी हो रही है, कॉनकेव मिरर की। बढ़े आगे, ये एम पे फिर बात कर लूंगा मैं 2 मिनट। नीट का प्रश्न है 2016 का, मैच द कॉलम, इतना प्यारा प्रश्न बनाया, आज घर जाके करना। उस प्रश्न में इस बोर्ड पर जितनी बातें लिखी हुई हैं सब काम आ जाएंगी। आपको पता चलेगा कि अच्छा m माइनस है रियल इमेज, m प्लस है वर्चुअल इमेज, 1 से छोटा है डिमिनिश, 1 से बड़ा है एनलार्ज। अब आइए, अच्छा एक सेंटेंस उसको भी वैलिड करो मस्त, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, चेक करो, रियल रियल इन्वर्टेड, रियल रियल इन्वर्टेड। यहां देख, रियल का रियल नहीं है,
वर्चुअल है। तो रियल का वर्चुअल इरेक्ट होता है, जबकि रियल का रियल चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, रियल की रियल हमेशा इन्वर्टेड ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं। लिख लीजिए स्टार लगाकर। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, ये पॉइंट्स लिखिए, ये काम आएंगे न्यूमेरिकल में। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट, इफ नथिंग इज मेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट ऑब्जेक्ट, बताओ, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, रियल। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी ने सभी प्रश्नों को रियल ऑब्जेक्ट मान के सॉल्व किया है। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट ऑब्जेक्ट, टेक इट रियल। और तीसरा पॉइंट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू हमेशा नेगेटिव। तीसरा पॉइंट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू हमेशा नेगेटिव। अब मैं तुम्हारे यूवी के साइन के थोड़े से डर हटाता हूं। डर ही है, बाकी सीख गए तो आज आप देखना, घर जाके एक बार अप्लाई तो करना 20 सवाल में, आपका एक भी प्रश्न नहीं अटकेगा। 20 के 20 एक फ्लो में सॉल्व करोगे। फंडे सीख के जाओ। फंडा क्या है? कल मैंने आपको बात बताई थी, मिरर में सबसे बढ़िया तरीका, मिरर के सामने हो नेगेटिव। आओ देखना, ये ऑब्जेक्ट है 30, इमेज है मान लो 20, बताओ कौन नेगेटिव? दोनों नेगेटिव। u -30, v -20, खत्म। ये छोड़िए, वही है, इसमें लिख दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है 10, ये मान लो 20 या 30, बताओ कौन नेगेटिव? u 10 नेगेटिव, v बैक साइड प्लस। ये सारे फंडे मिलकर इतना आसान बना देते हैं चैप्टर के। अच्छा, मिरर के सामने नेगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव, मिरर के सामने की दुनिया रियल, मिरर के पीछे की दुनिया वर्चुअल। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। ऐसी प्रैक्टिस कर लोगे, आपको दिखने लग जाएगा कि सर मैं बता सकता हूं तुरंत इमेज कहां बनेगी। अब लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट? इसका डर हटाइए, क्योंकि ये तीन तो हर जगह है, पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कोई बात नहीं करता। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की चर्चा करिए और उसको समझिए। आइए, अब ये फिर चौथा पांचवा मौका है जो मैं आपको रियल वर्चुअल की फील देता हूं। अब इसको ऑलमोस्ट फाइनल मानिए, क्योंकि शनिवार तक चैप्टर पूरा हो जाएगा। आइए इसको एक बार लास्ट टच दीजिए, फिर दिमाग से फोबिया हटाइए। रियल वर्चुअल कुछ भी नहीं है, वो हमारी केवल, हमने 10 से ऐसा सुन लिया कि जो दिख रहा है, जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं वो रियल है, जो नहीं दिख रहा वो वर्चुअल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वर्चुअल, आप अभी 1:30 बजे आए हो, बाल बनाकर आए हो, चश्मे उसमें मिरर के सामने, वो कौन सी इमेज देखकर आए हो? वर्चुअल। तो ये सब दिमाग में आपने आधी अधूरी बातें सुनी और उससे आप परेशान हो गए। रियल वर्चुअल का सब बातें हटा दीजिए, केवल एक लाइन से फाइनलाइज टच दीजिए। ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन लेगा? इंसिडेंट वाली रेज, इंसिडेंट वाली रेज, और अच्छा इवेंट से पहले की रेज, और बेहतर बोलो उनका पॉइंट ऑफ, खत्म। इसके अलावा आपको तीसरे वर्ड की जरूरत ही नहीं है भाई, सब कुछ आ जाएगा। अब आप देखिएगा और महसूस करिए कि सर ये लाइनिंग इतनी अच्छी है कि हमें कहीं परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। ये मिरर, ये 2 रे ला रहा हूं, इन पर आराम से कमेंट करिएगा, 10 मिनट लगाऊंगा, पर देखिएगा। पहले तो इन रेस का नाम बताइए, क्या ये इंसिडेंट रेज हैं?
क्योंकि मिरर पे फॉल हो रही हैं। क्या बच्चों इवेंट हो गया क्या? यहाँ क्या है इवेंट? मिरर से टकराकर लौटना अभी इवेंट हुआ नहीं है। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सीधी जाती, ये भी सीधी जाती। बताओ यहां क्या बनता? ऑब्जेक्ट। एक शब्द आया इमेज, इमेज नहीं बनेगी। इमेज बनती है इवेंट के बाद। बिल्कुल क्लियर लाओ दिमाग में। अभी तो सर इवेंट हुआ कहां? इवेंट होगा ये टकरा के कहीं टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी फिर सोचूंगा। अभी तो मिरर नहीं होता तो यहां मिलती। शब्दों पे गौर करिए, डायग्राम पे गौर करिए। मैंने डॉटेड बनाया कारण मिरर इनको यहां मिलने नहीं देगा। कुछ भी हो जाए मिरर कैसे मिलने देगा? ये रे आर पार थोड़ी ना जा पाएगी। मिरर इनको टकराकर रिबाउंड कर देगा, मिरर इनको टकरा के रिफ्लेक्ट कर देगा। कोशिश करिए। ऑब्जेक्ट कैसा? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट वर्चुअल। क्या ऐसी बात है जो नहीं समझ पा रहे वो बोलिए ना। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंसिडेंट रे का कलर बताइए। ब्लैक। ब्लैक का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ। तीसरा कमेंट, क्या वो ओ पर कभी पहुंच पाएंगी? क्यों नहीं पहुंच पाएंगी वो भी बताइए। मिरर उनको ऐसा करने नहीं देगा भाई, करने नहीं देगा। और आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं, आप देखना जब बात चली रही है वर्चुअल की, पूरा समझो। ये पानी, ये रेज आ रही है, आइए फिर महसूस करिए। टैंक में रेज ऐसी आ रही है ऊपर से। कोशिश करिएगा क्या होगा। यहां पर मीडियम के चेंज होने से ये सीधी नहीं जा पाएंगी, सीधी नहीं जा पाएंगी। इसलिए आशीष सर आपने क्या कर दिया? इनको डॉट कर दिया। बताइए ऑब्जेक्ट कैसा? वर्चुअल। इंसिडेंट रेस का कलर ब्लैक। क्या ब्लैक कभी मिल सकती हैं? यहां तो मिलती हुई नहीं दिख रही और यहां मिल नहीं सकती क्योंकि यहां पर फिजिक्स का इवेंट हो जाएगा। ड्यू टू चेंज इन मीडियम लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, इनको यहां मिलने ही नहीं देगी। बोलिए क्या वर्चुअल की बातें क्लियर हैं? देखो हो गया काम। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर ये फंडे भी मस्त लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट मिरर के, ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है। क्योंकि दिमाग में क्या फील आई? यार मिरर के पीछे कैसे रखूंगा, मिरर के पीछे कैसे रखूंगा, मिरर के पीछे कैसे रखूंगा? भाई रखा कहां आपने? रखा कहां? सिर्फ रेज आई, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि कभी संभव था नहीं, इसलिए उसको वर्चुअल बोल दिया, उसको वर्चुअल बोल दिया। अब फिजिक्स की इवेंट कराइए, आपको मजा आ जाएगा। कराओ इवेंट, बोलो यहां पर इवेंट होगा, कलर चेंज हो रहा है, पोल पर जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पे गई। ये देखिए कलर बदल दिया। नाम बताइए। रिफ्लेक्टेड रे। पैरेलल आई, कहां से पास होगी? फोकस से। लो साहब फोकस से पास। बताइए क्या वास्तव में कट गई? कट गई। कैसी इमेज? रियल इमेज। छोटी या बड़ी? छोटी, डिमिनिश। वर्चुअल या रियल? रियल। और कहां बनी? कहां बनी? कहां बनी? बिटवीन पोल एंड एफ। एक बार ये ट्रिक यूज तो करिए, आनंद आ जाएगा। ऑब्जेक्ट था पीछे, फोर्थ का बनता है थर्ड में। थर्ड बोलो। एफ और पी के बीच में रे डायग्राम चेक करो। थर्ड होता है रियल। देखो चेक कर लो इमेज कैसी। भाई ये सब कुछ बता सकती है, सब कुछ। आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, आप तो सिर्फ ये पूछो सर ऑब्जेक्ट कहाँ है, आप इससे बता सकते हो इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी। उस पर मेहनत करो ना। ये तो सीखो ही, ये तो बनाओ ही, और उस पर मेहनत करो। कितना फास्ट है। ऑब्जेक्ट पीछे, अच्छा ऑब्जेक्ट चौथे में, इमेज तीसरे में। अच्छा इमेज सामने बन रही है सर रियल, ऑब्जेक्ट पीछे है वर्चुअल। बोलो बात बन रही है क्या? लिखो, बना दो। घर जाके इसको आधा घंटा समझो और उसको फिर क्वेश्चन में डालो। फिर ऐसे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे ना, मजबूत बेस वाले, जुगाड़ वाले नहीं कि हाँ काम चल रहा है, ये प्रोफाइल में ये लगाना है, इसमें ये लगाना है,
और नए आ जाए तो छोड़ के आना। वैसी नहीं है भाई, ये तो दमदार फिजिक्स है, इसमें तो बातें लॉजिकल है। और उसको आप बिगनर बॉक्स, रेस, पीवाईक्यू, क्रॉप, उस क्वेश्चन में आजमाओ और फिर बताओ कि हाँ सर अब मेरे साथ जैसे प्रिज्म हुआ, तो आज जिन्होंने रेस करी उनको महसूस हुआ होगा कि सर सिस्टमेटिक सारे सवाल बन गए। उसके साथ करो आप एक्सरसाइज 1, 2, 3, वो मैंने आपको कहा भी है, संडे तक प्रॉमिस करो कि रे ऑप्टिक्स के वो 6 के 6 सेक्शन तैयार होने चाहिए। करोगे प्रॉमिस तो हो जाएगा। इस बहाने एक टारगेट मिलता है, टारगेट मिलता है तो पढ़ाई होती है। खाली बैठते हैं ना तब ओवर थिंकिंग आती है कि सर क्या करना है, सिलेबस, परीक्षा, एग्जाम, पुराना सिलेबस, रिवीजन, और क्वेश्चंस करते रहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बना रहता है। इसलिए आपको अभी भी कह रहे हैं और एंड तक कहते रहेंगे कि भैया एंड तक 12, 13, 14 जुलाई तक न्यूमेरिकल रोज करने, रोज करते रहोगे, एक आप रिदम में रहोगे। हाँ सर बातें समझ में आ रही हैं, आगे से आगे चीजें चल रही हैं। अरे अरे ऐसे मत बोलो, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, रियल लाइफ कोई एग्जाम्पल थोड़ी ना होता है, ये तो इंसिडेंट रेस का नेचर है। जब इंसिडेंट रे कैसी होंगी, कन्वर्जिंग, आप वो ला सकते हो ना। कन्वर्जिंग कैसे, पैरेलल रेज आ रही हैं, इसके आगे एक लेंस लगा दो, लेंस क्या करेगा, इनको कन्वर्ट कर ही रहा होगा, इसके आगे फिर से क्या लगा दो, एक मिरर लगा दो। रियल लाइफ एग्जांपल नहीं हो सकता, तभी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको इसके लाइट सोर्स का पता नहीं है, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन नहीं पता ना, तभी तो वर्चुअल है। हाँ बनाया जा सकता है कि सर आप ऐसी कन्वर्जिंग रे डेवलप कर सकते हो, कर दी ना, देखो आप पैरेलल के आगे लेंस लगा दिया, इसको मिटा दो, बताओ रेस का नेचर कैसा हो गया, कन्वर्जिंग हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बढ़े आगे, चलो अब बात करते हैं थोड़ी सी और सिस्टमेटिक, और आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आने में भी समय है, पर ये सारी बातें आ गई ना, तो न्यूमेरिकल आपको ऐसे लगेंगे सर सिर्फ वैल्यू डालनी है, सर अब कुछ भी नहीं है। अब एक आईआईटी का एक थ्योरेटिकल रीजनिंग सवाल है, वो चेक करते हैं। उन्होंने कहा एक कॉनकेव मिरर है, आज रोकना मत मुझे 8, 8:15 से पहले, है ना। 7:30 तो दूंगा ब्रेक, 5-7 मिनट का पानी वानी पी लेना, ठीक है, फ्रेश हो लेना, उसके बाद फिर 45 मिनट और पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जिसको चूचा करनी अभी बैग लेके तुरंत बाईपास हो जाना बाहर, सही है। क्योंकि ये क्या, ये पूरा एक टॉपिक है, इसको आपने बीच में कैंची चला दी ना तो बेकार हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर एक शॉट में पूरा तैयार हो जाएगा आपका, फिर आप बिगनर बॉक्स, रेस पूरी एक साथ करना, सही। चलो अब बात करें, अब हो गए बीच में 7:30 बात करना, ठीक है, चलते चलो। अब बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, ठीक है। ये एफ और ये 2F, सुनिए बहुत ध्यान से। उन्होंने रॉड को रखा जिसका एक एंड 2F पर टच कर रहा है, किस पर टच कर रहा है, 2F पर। पहली बात तो देखो नई बात है, आज तक हमने लेंस में या क्लास 10th में बच्चों ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। सारे प्रश्न आपने आज तक ऐसे ही करे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। तो दिमाग में अंतर समझिए, ये क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। अब यहां क्या परेशानी है वो देखिए, यहां तो क्या है, यू फिक्स है, इसका 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 सबकी दूरी फिक्स है। यहां लड़ाई है, इस बिंदु की पोल से दूरी अलग, इस बिंदु की अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, सारे बिंदुओं की दूरी अलग अलग है।
जबकि 10th क्लास में ये पंगा नहीं था। क्यों नहीं था आप समझो ना, आपका ऑब्जेक्ट ऐसा था, पोल से दूरी, इसके हर बिंदु की पोल से दूरी सेम है। क्या बात समझ पा रहे हैं? जबकि यहां ऐसा नहीं। तो फिर मैं क्या करूं सर, इतने हर पॉइंट का यू लेता रहूंगा और फिर इमेज बनाऊंगा तो सवाल तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तरीका क्या कहता है, आपने भी सुना हुआ है, केवल किनारे किनारों का यू ले लो। इस वाले बिंदु का मान लो u1, क्या इसकी इमेज बना सकते हो? वही फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। फिर b, इस वाले बिंदु को b मान लो, इसकी दूरी कितनी u2, इसकी इमेज बना दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कहलाते हैं, कोशिश करो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे रखा गया है, अलोंग द एक्सिस। इसमें कैसा है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। 99% यही सवाल है। ये आईआईटी में आया है, एक बार एआईपीएमटी में आया है, जिसमें ऑब्जेक्ट कैसे रखे गए हैं, अलोंग द एक्सिस। क्या ये बात क्लियर हुई? दूसरी बात सुनना, बगैर पेन चलाए आप इसकी इमेज बना सकते हैं, वो सवाल था, वो सवाल था, वो सुनिए। 4 ऑप्शन में इमेज बनी हुई थी, और वो मजा आ जाएगा अगर आप सीख लोगे तो। बच्चों ये किनारा 2f पर है, तो 2f की तो 2f पे बनेगी। पूरा समय दीजिएगा। बिंदु B की तो वही बनेगी, क्योंकि 2f ही 2f पर ही बनती है। 2f की 2f पे बन गई। पर आपने ये क्या किया, लाल पेन थोड़ा सा नीचे क्यों चलाया? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज, रियल ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, इमेज रियल है मिरर के सामने, हमेशा कैसी, इन्वर्टेड, नीचे बनाई। अगला पॉइंट सुनिएगा, और जबरदस्त है। जैसे आप इधर वाले पे आओगे, इसकी इमेज पीछे आएगी पर बड़ी आएगी। पन्ना पलटो, सेकंड डायग्राम देखो तसल्ली से, आज तो फंडे सीखने का टाइम है। बताओ, सेकंड डायग्राम देखो, ऑब्जेक्ट है 2f और f के बीच, इमेज कहां बनी, पीछे, पीछे, और एनलार्ज। चेक करो, इसकी इमेज पीछे बनेगी, एनलार्ज। जैसे जैसे आगे जाओगे, इमेज बड़ी। हर बात का कारण है, रियल है और बड़ी है, इन्वर्टेड है। यहां जाओगे इसकी यहां बनेगी, ये रॉड ऐसी बनेगी। 4 ऑप्शन में दिया हुआ था, ये आपको टिक करना था, और हर पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आनंद आ जाएगा। बी की बी पर, कारण बताइए, 2f की 2f पर, तेज नहीं भागना, 2f की 2f, बोल ओके। ये रीजन बता, भूल गया, ये फोटो वापस बना लो। दिक्कत क्या है, f 2f इंफिनिटी 1 2 3, ये बातें सीखी, इनका यूज आप भी तो करोगे, और कौन करेगा। 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट है, इमेज फर्स्ट में बनेगी, देख बैक में बन रही है, रियल बनेगी, क्योंकि 1 2 3 सारे रियल वर्ल्ड हैं, रियल में हमेशा इन्वर्ट बनती है, देखो नीचे। साथ ही साथ इस वाले में मैग्नीफाइड बनती है, तो इसकी मैग्नीफाइड, इसकी और मैग्नीफाइड, इसकी और मैग्नीफाइड। दिस इज द इमेज। कैसी, इन्वर्टेड, रियल। क्या एलोंगेटेड बनेगी? बिल्कुल एलोंगेटेड बनेगी, क्योंकि मैग्नीफाइड हो जाती है, मैग्नीफाइड हो जाती है। और बच्चों यहां एक नई टर्म डिफाइंड होती है, जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब होता है बच्चों, लेंथ ऑफ इमेज बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार सिमेट्री, समझो, दिमाग सिमेट्री समझता है। यहां कौन सा आपने डिफाइन किया था 10th क्लास से, HI/HO, HI/HO, क्योंकि ये हाइट थी, ये ऐसा था, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा, इमेज वैसी बन गई, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा, इमेज ऐसी बन गई। ये हाइट के बारे में बात हो रही है, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। ये किसकी बात हो रही है, लेंथ, लेंथ की बात हो रही है, दैट्स व्हाई द टर्म इज लॉन्गिट्यूडिनल। तो आशीष सर, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम आज सीख लेना, आज सीख ले, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन।
आप जिसको एम बोल रहे हो इतने दिन से, आज उसका पूरा नाम सीखिए, वो क्या है? ट्रांसवर्स। इसको तुरंत वेव से मिला दो, कल्पित सर वाले ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल से, क्लियरिटी आएगी। ट्रांसवर्स वेव में जो वाइब्रेशंस होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। इसमें भी तो वही है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसमें वाइब्रेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर होता था। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल क्योंकि उसमें वाइब्रेशन along the direction of propagation in the form of compression and rarefaction। इसमें भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के along है, इसलिए शब्द आया लॉन्गिट्यूडिनल, वहां क्या आएगा? ट्रांसवर्स। और कितना लॉजिकल है, वहां आता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बताओ तो, एक बार कोशिश करो तो, क्या होगा? u2 माइनस u1। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? बट ऑब्वियस है v2 माइनस v1। उदाहरण के तौर पर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 12 है, तो इसका मैग्निफिकेशन बता सकते हो क्या होगा? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 12/10 1.2। और थोड़े होशियार हो तो चुपचाप माइनस भी लगा दो। क्यों माइनस क्यों? इमेज इन्वर्टेड बनी है। बोलो। एनसीईआरटी का ये सॉल्व एग्जांपल है, उसने यहाँ एक कैमरा रखा है और उसकी ऐसी डिस्टॉर्टेड इमेज बनाई है, वो यहां से आपको समझ में आएगी कि इमेज ऐसी बनेगी, क्योंकि मन कहता है रॉड की तो रॉड ही बन जानी चाहिए, पर रॉड की रॉड वास्तव में शेप वो रहे नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड। क्लियर है? लिख लो सारी बातें। तो यहां डिफाइंड होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। जो आज तक आप पढ़ रहे थे वो ट्रांसफर्स, लिखते समय दिमाग में जोर डालिए, वहां चर्चा हो रही थी हाइट हाइट हाइट, और यहां चर्चा होगी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज। और लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होती है और हाइट एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। आसान टॉपिक है। स्फेरिकल मिरर एक दिन, प्लेन मिरर एक दिन, इतने छोटे आर्टिकल हैं ये। लेंस, प्रिज्म, यहां मेहनत करिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इतनी मेहनत कर लीजिए कि आपको पूरा चैप्टर एकदम बिल्कुल सर सिस्टम से दिमाग में सेट है। हाँ हाँ, वो तो जो बड़ा है उसको छोटे में से घटा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। बढ़ूं क्या आगे? जल्दी आओ, थोड़ा तेज लिखो। डिस्टॉर्शन क्लियर हो गया? 2f की 2f पे बनी ये क्लियर हो गया? बस बात ये फंडा है। ये ml, ml का नाम बोल जाओ, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, डेल्टा v अपॉन डेल्टा u। सही। धीरे से और आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें समझते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इतना। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट थ्योरी पे हम खत्म होने वाले हैं, 12-15 मिनट की थ्योरी और है।
फिर न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें थकान कम होगी और फटाफट फटाफट न्यूमेरिकल करना है। और टारगेट ये रखना है, आज सिर्फ एक टारगेट से जाएंगे। एक्सरसाइज 1, 2, 3 में जितने भी स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन है वो सब मेरे हैं, बस ये टारगेट रखिए। आज ही कर लें खाना खाकर, नहीं तो कल कर लें, पर स्फेरिकल मिरर एक्सरसाइज 1, 2, 3 में से हर जगह ओवर हो जाना चाहिए। और एक भी प्रश्न नहीं अटकेगा अगर आपने आज सारी बातें ध्यान से सुन ली। आसान भी है और स्कोर भी कर सकते हैं, सवाल कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक जो मिसकंसेप्शन है 10th क्लास का, एक उसको सही करते हैं आज। मिसकंसेप्शन क्या है वो देखिए कि लाइट पैरेलल आई और मिरर से टकराने के बाद वो कहां से पास होती है? फोकस से। हाँ सर, इसमें क्या, ये तो बढ़िया, सबको याद है तो सर। पैरेलल आएगी और फोकस से पास होती है, इसमें क्या मिसकॉन्सेप्शन है? गड़बड़ है ये बात, अधूरी बात है। क्यों है अधूरी बात, वो सीखिए। ये केवल और केवल बच्चों वैलिड है पैराक्सियल रेस के लिए, जिनका एंगल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा बोले तो 5 डिग्री से भी कम, वही फोकस पे आती हैं। 10th क्लास में उसने इतना तो लिखा है कि पैरेलल रेस फोकस से पास होती हैं, पर उस समय उसने पूरी बात नहीं समझाई आपको। पैरेलल के साथ साथ वो कैसी होनी चाहिए? पैराक्सियल। कौन होता है पैराक्सियल? जिनके एंगल बहुत छोटे होते हैं। अब सर बड़ा एंगल में क्या दिक्कत है, क्या होता है, वो सारी बातें अगले 10 मिनट में समझ में आएंगी। अगर ये बड़े एंगल पर आती है, यहां पर आई, यहां पे मैंने खींचा नॉर्मल, बताओ नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर से। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। ये नॉर्मल, लेट दिस एंगल इज आई। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए, आई पर आओगे, आई पर ही जाओगे, ये आई पर चले गए। सारे रिफ्लेक्शन के नियम कानून बढ़िया लगाएं। इंसिडेंट रे ब्लैक, मिरर से टकरा के रेड, नॉर्मल खींचा, जितने एंगल पे आए उतने एंगल पे गए। सारे बेसिक फंडे 10वीं क्लास के। ये फोकस एफ, ये आई है, ये आई, तो क्या ये भी आई होगा क्या? क्या ये भी आई होगा क्या? क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये जो दूरी आती है, ये दूरी, ये दूरी बच्चों आती है पी एफ आर माइनस आर बाय 2 कॉस आई। केवल साइन रूल लगा के करेंगे सॉल्व हो जाता है, मैथ्स में नहीं जा रहा हूं। पी एफ, ये फॉर्मूला आता है। इससे क्या बात समझ में आ रही है? ये जो दूरी है ना, वो किस पे डिपेंडेंट है? आई पर। कैसे? उदाहरण पे समझो और खुद बताना। ये इतनी दूर एक रे आई, एक इतनी पास आई, क्या दोनों के लिए आई सेम है क्या? सर मुझे ऐसे तो नहीं पता, और आपको ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। आपका पहला शब्द क्या होना चाहिए? सर नॉर्मल खींचो। एंगल तो पूरे रे ऑप्टिक्स में नॉर्मल से आते हैं। आप खुद सोचिए, ये सेंटर, यहां नॉर्मल, ये एंगल, यहां नॉर्मल, ये एंगल, खुद बताइए क्या एंगल सेम है क्या? सेम क्या सर, रात दिन का अंतर है। आई अलग अलग है, बताइए पीएफ की वैल्यू अलग अलग आएगी। इसका मतलब ये टकरा के यहां से और ये टकरा के अलग पॉइंट से पास होगी। इसका मतलब हर रे टकरा के अलग पॉइंट से पास होगी। और ये मिरर की एक बीमारी है, उस बीमारी को बोलते हैं बच्चों स्फेरिकल एब्रेशन। ये स्फेरिकल एब्रेशन बीमारी है कि सारी पैरेलल रेस एक पॉइंट से पास ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण ये रहा, क्योंकि आई सबका अलग है। तो सर पैरेक्सियल रेस में क्या जादू हो जाता है? आओ जादू करो। आई स्मॉल, बेसिक मैथ्स के लेक्चर, अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो कॉस की वैल्यू
1 होती है PF R माइनस R बाय 2 कॉस आई 1 R माइनस R बाय 2 R बाय 2। इसलिए ये दूरी अब हर पैराक्सियल के रेस के लिए क्या हो गई, फिक्स। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन आई। चाहे आप 5 पे आओ, चाहे 2 पे आओ, चाहे 3 पे आओ, चाहे 3.5 पे आओ, या 4 पे आओ, 4.5 पे आओ, हमेशा कहां मिलोगे, R बाय 2 पर। बशर्ते रेस कैसी होनी चाहिए, पैराक्सियल। तो आज दिमाग में बढ़िया बात सुनिए, सर इन बड़े एंगल वाली रेस का नाम क्या होता है, इनका नाम होता है मार्जिनल रेस। इस बीमारी का नाम है स्फेरिकल एब्रेशन। और इसको दूर करने के लिए, जनरल नॉलेज का प्रश्न है, इसको दूर करने के लिए बनाए जाते हैं बच्चों पैराबोलिक मिरर। सिलेबस में नहीं है पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर की पता है क्या खास बात होती है, कैसी भी पैरेलल रेज आए, कम एंगल, ज्यादा एंगल, छोटा एंगल, बड़ा एंगल, सब सब एक ही जगह से पास होती है। उसमें स्फेरिकल एब्रेशन वाली बीमारी नहीं पा जाती। उसका कोई नहीं है, केवल एक जनरल नॉलेज, स्फेरिकल मिरर से बेहतर कौन है, पैराबोलिक मिरर है, क्योंकि उसमें एब्रेशन वाली बीमारी ही नहीं है। मेरे लिए क्या काम का है, मेरे लिए ये काम का है, केवल और केवल कितना, R बाई 2। और इसी को तो बोलते हैं F बराबर R बाई 2। पर अब आपको अच्छा पता है कि ये केवल और केवल किसके लिए लागू होता है, पैराक्सियल रेस। अब आज के बाद कोई आपको बोले पैरेलल रेस फोकस से पास होती हैं, गलत है। सही क्या नाम होगा, पैराक्सियल रे भी नहीं, पैरेलल पैराक्सियल। पूरा बोलो, पैरेलल तो होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा होना चाहिए। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, पैरेलल पैराक्सियल रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। और इन केस ऑफ मार्जिनल रेज वो अलग अलग बिंदु से पास होती हैं। और एक बार कारण और सुनिएगा कि जैसे जैसे आई बदलेगा, जैसे जैसे आई बदलेगा, आई के बदलने से एक्सप्रेशन में जो पीएफ की वैल्यू होगी वो बदलेगी। और हर रे रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग पॉइंट से टकरा के निकलेगी, एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं होगी। और मिरर की इस बीमारी को स्फेरिकल एब्रेशन कहा जाता है। परंतु इसका दूर करने का भी उपचार है, कौन, पैराबोलिक मिरर। लिखिए, अभी एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया, 50 मिनट हो गए। उसका कारण क्या है, अभी थके नहीं हो ना। पहले तो मेन टाइम में तो पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, एक्स्ट्रा टाइम में खेलूंगा न्यूमेरिकल में। उसका लॉजिकल बात भी है ना। अभी तो आप फ्रेश पढ़ लोगे, फिर न्यूमेरिकल में तो क्या होता है, समझना कम होता है। दो बात सुनी, फिर खुद ही कैलकुलेशन करते रहे, फिर आंसर मैच किया, फिर अगले सवाल पे आए। तो वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है। एक बार थ्योरी की सारी बातें इनटेक कर लोगे ना एक साथ, हाँ ये बातें हैं, फिर न्यूमेरिकल एक साथ चालू करेंगे। नहीं नहीं, सुनूंगा नहीं। देखो, कंबाइंड का करा ही इसलिए
कि ना ज्यादा पढ़ सकें हम, इसलिए रोज आपको लास्ट वाली क्लास में, नहीं तो क्या, जब अलग अलग थे ना तो किसी एक को एक बैच को आगे पढ़ाते हैं, दूसरा नहीं पढ़ पाएगा, चौथी बैच के बाद उसमें दूसरे टीचर है। कंबाइंड में क्या, हम रोज जो उसका फायदा भी तो उठाना है वो उठाइए ना, कि नहीं सर अभी रोज अपन अंतिम वाली क्लास को 25-30 मिनट, 20-25 मिनट जितनी जिसमें है, लास्ट वाली में सर उतना 20-20 मिनट एक्सटेंड कर ले। उससे फायदा ही है, दोनों क्लास एक साथ चलती हैं उसमें, नहीं तो फोर्थ में एक दिन में होगा, दूसरे दिन दूसरी क्लास होगा, 3 दिन ही फायदा मिलता है सप्ताह में। इसमें अपन 4-5 दिन बराबर आ जाएंगे, जल्दी हो जाएगा। चलो फटाफट लॉक करते हैं, बताइए लास्ट फॉर्मूला F बराबर R/2। ये फॉर्मूला याद करें तो ठीक है, क्योंकि अगर आप जेई मेन का क्वेश्चन करेंगे जो हमने फिजिक्स गुटका में दे रखा है, तो जेई मेन में तो 2018 में प्रश्न आया हुआ है, रे आ रही थी 60 डिग्री पर और उसने पूछा था पीएफ की दूरी, R/2 दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री तो बहुत बड़ा एंगल है, उस वाले प्रश्न के लिए तो आपको ये याद होना चाहिए R-R/2 cos i। उसने 60 डिग्री पर इंसिडेंट करवाया है और पूछा था आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, तो सामान्यतः बच्चा सोच रहा है पैरेलल आ रही है फोकस से पास होगी, वहां वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा R/2 वाला। वहां आपको ये बात क्लिक करनी पड़ेगी, बड़े एंगल पर आ रही है तो वो R-R/2 cos i से जाएगी। हमारे मॉड्यूल की बात करें स्टडी मटेरियल की, हमारे सारे प्रश्न R/2 पर है, सारे प्रश्न आपको R/2 पर मिलेंगे। और वो बीमारी समझ गए आप, स्फेरिकल एब्रेशन, क्या बीमारी है बताइए? सारी पैरेलल रेज एक जगह आकर नहीं मिल पाती, उसे बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। पैराएक्सियल रेज का नाम बताइए, कौन होती हैं? जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है। मार्जिनल रेज कौन होती हैं? जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है। दो कॉन्सेप्ट और हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये पहला था, प्रिज्म में कोई लापरवाही मत करना। लेंस और प्रिज्म सबसे हॉट टॉपिक हैं, अधिकतम सवाल लेंस के 11, प्रिज्म के 9। सीधा आप खुद देखिए 40 में से 20 सवाल तो दो टॉपिक ने घेर रखे हैं। खुद इससे समझिए कि सर लेंस प्रिज्म बहुत पूछा जाता है, तो इसकी कोई कमी मत छोड़िए। इसलिए मैंने आपको प्रिज्म की रेस करने का भी बताया कि देखो प्रिज्म के रेस करने से आपको और अच्छे सवाल मिलते हैं। आपने 1 2 3 पूरी कर ली, अच्छे से समझ ली, तो रेस से आपका और दिमाग खुलेगा। कारण क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो PYQ से फायदा लीजिए। अभी कल या परसों हमने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया है, फिजिक्स में कैसे बढ़िया स्कोर किया जाए, देखिएगा एलन की तरफ से। उसमें उसमें पूरा हमने सारी बातों को स्लाइड में समझाया है। और जो सबसे हाईलाइट बात है, जिसने अगर देखा हो, सीधा सीधा बार बार समझाया है, 70 से 80% सवाल PYQ से डिराइव्ड होते हैं। और ये 5-10 साल का नहीं है, पिछले 25 साल 30 साल का एनालिसिस करके बनाया है। तो इस बात का फायदा उठाइए, PYQ पर 100% फोकस करिए और उसका एक एक सवाल कंसेप्चुअली। आपको पता है नंबर ऑफ रिसोर्सेज नहीं बढ़ाने, हमें किस पर ध्यान देना है? रिवीजन पर, PYQ पर। हम पता है इस पर भागते हैं, ये पेपर कर लें, वो बुक कर लें, वो दूसरे फेज के पेपर कर लें, ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, हम इस पर भागते हैं, जबकि सोच इस पर है। इस बात को आप जब समझेंगे ना, आज नहीं 15 दिन बाद 20 दिन बाद, तब आपको पता चलेगा अरे यार जितना मेरे पास लिखा हुआ है ना, उसी को मैंने 4 बार पढ़ लिया ना, तो ही बढ़िया काम हो जाएगा।
इस पर कॉन्फिडेंस लाइए ये, और यकीन मानिए ये दो शब्द बहुत जबरदस्त हैं, इन दो पर ही फोकस करना है अगले 75 दिन। इसलिए थोड़ा सा और अपने आप को कंसंट्रेट एक टॉपिक की तरफ बढ़ाइए कि सर मुझे PYQ खेलने हैं, मुझे रिवीजन खेलना है, मुझे शॉर्ट नोट्स बना के सिस्टमेटिक उसको प्लान करना है। लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा, सीखो, बातचीत बंद करो, बोर्ड पे देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा HO। जल्दी से बताओ फटाफट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है या परपेंडिकुलर है? बहुत बढ़िया। ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल? ट्रांसवर्स। और मान लो इसकी इमेज बन गई है, ये क्या हो गई? HI। तो आप HI और HO को जोड़ सकते हो क्या? हाँ, HI अपॉन HO होता है M, तो HI हो गई MHO। क्या मानते हैं क्या इस बात को? अब प्रश्न ऐसा आया नीट में बच्चों, उन्होंने एग्जामिनर ने एक स्क्वायर रख दिया जिसकी लंबाई और चौड़ाई, स्क्वायर है तो चलो L ही मान लेते हैं, और स्क्वायर रखने का स्टाइल देखिए तब मजा आएगा। स्क्वायर रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो बताइए स्क्वायर में एक लंबाई तो ये आपको दिख रही है आंखों के सामने, इसके तो यही हाल हो जाएंगे। ये लंबाई कैसी है बेटा? इसमें भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडिनल किसमें भी नहीं है। महसूस करो, 2 मिनट ले लो। ये वाली बताओ, ये वाली क्या एक्सिस के, एक्सिस है मेरा हाथ, क्या हाथ के परपेंडिकुलर है? ये वाली जो अंदर जा रही है वो भी तो मेरे हाथ के परपेंडिकुलर है, दोनों में ही ट्रांसवर्स लगेगा। लॉन्गिट्यूडनल किसमें लगता है? जो चीज एक्सिस के अलोंग होती है। 2 मिनट बिताइए ना, ये एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, बोलिए ओके है। ये स्क्वायर, स्क्वायर को रखने का स्टाइल प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, बोलो ये बात जमी। इस पर बात करो, ये वाली हाइट पे बात करो, क्या ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है? इस पे बात करो, ये भी तो परपेंडिकुलर है। और अगर मैं XYZ में बोल दूं तो और आनंद आ जाएगा। लो थोड़े कठिन शब्द सुन लो, ये है X और स्क्वायर रखा है YZ में। लो साहब, ये टेक्निकल शब्द सुन लो, एक्सिस कौन सी है और स्क्वायर रखा है, Y भी X से 90 पे होती है, Z भी 90 पे होती है। ये और टेक्निकल टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस इज X एंड द स्क्वायर इज प्लेस इन YZ प्लेन। बताइए हाँ है क्या? सोचें, ये LL नहीं होगा, कितना हो जाएगा सोचिए? मैग्निफाइड ML। सोच, HI हो जाता है M टाइम्स, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ M। L हो गया ML, ये L भी ML। व्हाट अबाउट एरिया? पहले का एरिया L स्क्वायर, इमेज का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई M स्क्वायर L स्क्वायर। द कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ इमेज is M square, L square is the area of object। बोलो, सिंपल, एरिया ऑफ इमेज इज M square टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। खुद इसको कठिन क्यों मान रहे हो? सर देखिए स्क्वायर की साइड्स होती हैं, सर देखिए ये भी मैग्निफाइड होगी, सर ये 4 गुना हो गई। सोच, ये 4 गुना, ये 4 गुना, तो एरिया कितने गुना? 16 गुना हो गया ना। यही तो बात है, 4 का स्क्वायर। यहां तुमने क्या बोला? सर हाइट M गुना हुई, ये M गुना, ये भी M गुना, तो एरिया M स्क्वायर टाइम्स, ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट, ये कौन? इमेज। बना लीजिए। क्या आशीष सर इन्वर्टेड इमेज बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। सोचिए, अगर बहुत ही अच्छी फिजिक्स सुनना चाहते हैं तो मान लो ये P है, ये P है, तो इधर P कहां बनेगा? नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। क्यों?
इन्वर्टेड, ये Q है तो Q ऊपर। सर ये P आप इधर भी तो लिख सकते थे, यही तो पिछले घंटे की मेहनत है। जैसे जैसे आप फोकस की तरफ बढ़ोगे इमेज इन्फिनिटी की तरफ भागेगी। ये वाला किनारा, लेट दिस इज RS और ये रहा फोकस, तो बताओ ये किनारा फोकस के पास है तो इसकी इमेज अनंत के पास बनेगी। अनंत कहाँ है? पीछे। दिमाग लगाओ, पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो। सर ये तो बात समझ में आ गई, पी का नीचे बनेगा, पर सर पी आप यहां भी तो लिख सकते थे, वो भी तो साइंस है। क्योंकि ये वाला साइड कहां जा रहा है बता, कहां है? कहां है ये वाला जो हिस्सा है? ये तो ऐसा रखा है आपने, तो इसका ऐसा। धीरे धीरे अगर अपन इसको ऐसे रखेंगे तो वाली बात समझो, ये वाला हिस्सा कहां बनेगा? पीछे की तरफ। इसमें तो ऐसे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सबका यू क्या है? सेम है। पर अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा ना, तब बताइए क्या होगा? ये वाला हिस्सा कहां बनेगा? पीछे। अब इसको लिख लेंगे, बात को पहले लिख लीजिए। यहां तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो सबके यू सेम है। और अगर आप इसको रखोगे उसी प्लेन में, तब बताता हूं एक केस। जल्दी करिए, 7:30 होने वाली है। तीसरे कॉन्सेप्ट पर बात करके फिर 5 मिनट पानी पी के फिर पढ़ाई करेंगे। मुझे कॉपी क्यों दी तूने? लिख। इधर उधर साइडवेज मत भागो, पढ़ाई पे रहो। साइडवेज भागने से अपना कंसंट्रेशन डाउन जाता है। इससे बढ़िया तो लिख लिया तो 2 मिनट शांत होकर ऊपर वाली बातें एक बार समझ लो कि हाँ सर ये है। इधर उधर के गप्पों में तो क्या है, कंसंट्रेशन डाउन होता है। तो भैया एरिया ऑफ इमेज कितना टाइम्स? m² टाइम्स। ये इधर वाला मिटा दो मिरर फोन। लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर में। और आप सोचे ना, हमें 2 घंटे लगे हैं पढ़ाने में, पूरा थ्योरी न्यूमेरिकल सब। आपको रिवीजन में कितना कम समय लगेगा, क्योंकि अभी तो आपको समझा भी था, आपने लिखा भी है, बाद में सुना भी है। रिवीजन कितना फास्ट होगा आप देखिए ना। 6 टॉपिक, इतना आप इसको कंक्लूड करके ले आओ कि सर पूरा ऑप्टिक्स 3 घंटे में तैयार। इतना कंक्लूड कर लो, इतना उसको रिवाइज करके छोटा कर दो, कॉम्पैक्ट। सर लेंस में सर 8 कॉन्सेप्ट हैं सर। लेंस पानी में डुबोने वाला, लेंस में एक तरफ सिल्वरिंग कर देते हैं, लेंस में बीच में डार्क ब्लैक कर दिया, उससे उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सर लेंस को काट देते हैं तो क्या होता है सर? लेंस में अगर बीच में अलग अलग मीडियम भर देते हैं तो नंबर ऑफ इमेज चेंज हो जाती हैं। तो इतने उसको कॉन्साइज मैनर में ले आओ कि सर हाँ ये बेसिक फंडे हैं सर, इनसे सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ी सी मैथ्स है, वो देख लीजिए और इसको फिर खत्म करते हैं। आइए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला। प्लीज बोर्ड पे देखिए, लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आ गए हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v²। क्यों होता है? एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, d/dx और 1/x। आशीष सर 1/x का तो लॉग होता है। बेटा 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। बात किसकी हो रही है? डिफरेंशिएशन की। ऊपर ले जाओ, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो याद रखो 1/x का, 1/v का। ये नाटकबाजी क्यों हुई?
चेन रूल, यहां नाटकबाजी क्यों नहीं हुई थी? एक्स एक्स था, यहां v है पर रेस्पेक्ट t है। 1/u का करो कोशिश, 1/v² du/dt, कोशिश 0। पूछो क्यों? फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखते जाइएगा, उधर ट्रांसफर देखते जाइएगा। मैथ्स काम की नहीं है, पर रिजल्ट डायरेक्ट लिखने में मजा नहीं आता। मैथ्स समझ लेते हैं तो ठीक रहता है। dt से dt कटा, dv/du बराबर माइनस का v²/u², मैग्निफिकेशन होता है -v/u स्क्वायर m² v²/u², इसकी जगह v²/u² की जगह m²। बच्चों ये कौन है? ये है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। पन्ने पलटो, पन्ने पलटो। ml का फॉर्मूला जब आईआईटी का एक सवाल कराया था वहां डिफाइन किया है, देखो आप, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां और एक जबरदस्त बात है, ये रिजल्ट वैलिड ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है। क्यों आशीष सर, ये क्यों लिख दिया? ml का वास्तविक फॉर्मूला देखो तो आंखें खोलकर, ΔV/ΔU है, जबकि यहां तो dV/du आ रहा है, एंड dV/du मींस स्मॉल। सर ये dV और ΔV में क्या अंतर होता है? पहला दिन, चलो बेसिक मैथ्स का पहला दिन, आपने एक पौधा अपने घर के बाहर लगाया, हॉस्टल के बाहर, बिल्कुल पानी खाद धूप सब ओके। शाम को आ गए, सर कितना बड़ा हो गया सर पौधा, बताइए कितना बड़ा हुआ सर? आप हाँ हंस रहे हैं, अरे सर शाम को कोई बड़ा होता है क्या? पर आप बायो के बच्चे हो, बायो के स्टूडेंट हो। सर सर पौधे की हाइट, पौधे की हाइट हर सेकंड बढ़ रही है। 3 महीने आप उसको लगातार उसकी सेवा करोगे, 3 महीने में पौधे की हाइट बढ़ जाएगी क्या? वो तीसरे महीने ही बढ़ी क्या एकदम? नहीं भाई सर, वो तो हर सेकंड बढ़ रही है। शाम तक आने में जो पौधे की हाइट बढ़ी ना, वो है डीएच। डीएच जो आपको दिखाई नहीं दे रही, और आप हंस रहे थे, अरे सर शाम तक तो सर पौधे की हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि अब सोचिए थॉटफुल होकर, सर हर सेकंड उसकी हाइट बढ़ रही है, वो ऊंचाई में परिवर्तन है डीएच, और 3 महीने सब कुछ आपने उसकी सेवा करी, और अब जो ऊंचाई में परिवर्तन है वो क्या है? वो डेल एच है। अब रिलेट करिए, डेल वी बाय डेल यू लार्ज चेंज इन v, but dv by du small change, that's why this result is applicable only for एक्सरसाइज 3 में सवाल है एम्स का, उसने लिखा है अ शॉर्ट ऑब्जेक्ट, शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये रिलेशन डायरेक्ट लगेगा। लिख लीजिए ml। सर ये कौन है m? ये ट्रांसवर्स है। मैं टी नहीं लगा रहा क्योंकि हमने पूरे फिजिक्स में, पूरे रे ऑप्टिक्स में उसको एम ही लिखा है, तो एम ही चलने दो। इसको क्या लिख लो? ml लॉन्गिट्यूडनल। पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल हमेशा नहीं लग सकता। और हमेशा क्यों नहीं लग सकता? इसलिए हमने डेरिवेशन में 20 सेकंड खर्च किए थे। डायरेक्ट लिखता ना तो आपको ये बात नहीं बता पाता कि यार सर ये वैलिड क्यों नहीं हो रहा बड़े ऑब्जेक्ट के लिए। इसलिए हमने 20 सेकंड खर्च किए। देख, डेल्टा वी बाय डेल्टा यू नहीं आ रहा, डीवी बाय डी यू आ रहा है। तो ये हमेशा के लिए लागू नहीं होता बच्चों, किसके लिए लागू होता है? छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए। और इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी की फील आने लग जाएगी, और उससे भी अपना एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसको भेज दीजिए यहां, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दीजिए। टाइम से डिवाइड कर दीजिए। इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, इस ml को लिखा dv बाय du। सब पे क्वेश्चन है, हर कॉन्सेप्ट पर सवाल है। सारे सवाल करोगे ना तब आपको फील आएगी कि सर जितनी बातें आज हमने सुनी अभी 1 घंटे में, हर कॉन्सेप्ट पर मॉड्यूल में बिल्कुल सिस्टम से सवाल दे रखा है।
डिफरेंशिएशन वापिस बता दूं? वो समझ में तुझे एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन? चलो, दोनों तरफ क्या कर दिया, टाइम से डिवाइड। अब एक बार बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन, डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन, मुझे सर ने सुबह ही बताया डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन होता है और डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है। फॉर्मूले सही हैं, पर रटने में और समझने में बारीक अंतर है। डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन तब होता है जब v वेलोसिटी है। बच्चों u और v यहाँ पर दूरियां हैं और दूरी बटा समय वेलोसिटी, ध्यान दीजिए। नहीं तो एक बार जनरल करोगे तो पहला फ्लो तो यही आता है सर, डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन, पर डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि u और v यहाँ डिस्टेंस है। तो ध्यान से लिखिएगा, v आएगा वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? अब लगाओ दिमाग, इमेज की ऑब्जेक्ट की? क्यों इमेज की? क्योंकि v है वेलोसिटी ऑफ इमेज। और दिमाग लगाओ, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर आएगी। लगाओ दिमाग, क्यों विथ रेस्पेक्ट टू मिरर? और गहराई में जाओ, u और v कहां से नापते थे? मिरर से, मिरर से, मिरर के पोल से। तो वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में आएगी? मिरर के रेस्पेक्ट में। ये बताइए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पे भी एक क्वेश्चन है वेलोसिटी पर। है सारे रिजल्ट ही काम के, पर आपने इधर से उधर रिलेट कर लिया तो थोड़ा सा आपको आइडिया है कि हाँ सर इस तरह से डिराइव हुए। फाइनल कॉल तो फॉर्मूले ही चाहिए पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर है, और 4 बार लगाओगे तो याद भी हो जाते हैं। लिख लो। ये तो था पार्ट 1। पार्ट 2 चालू करेंगे ब्रेक के बाद, और पार्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल तो वहीं से बनेंगे। ये तो था बेसिक थ्योरी कि ये होना था, सही है। नहीं पढ़ा नहीं, फिर तुम अभी 15 मिनट बाद सर सर, इसलिए 5 मिनट रिलैक्स कर लो, पानी वानी पी लो, गप्पे मार लो, चिल्ला लो, उसके बाद फिर आधा घंटा 40 मिनट और पढ़ाऊंगा। ले निकलना, पानी पी के आ जा। यहीं खड़ा हूँ, बाहर खड़ा हूँ, चिल्लाना मत।
आज तो अलग ही खुशी लग रही है सबके चेहरे में। शुरू करें, चलो। ले अब आ जाओ, शांत हो जाओ। जो अपन ने पिछले 3 साढ़े 3 पेज भरे हैं उसको 6 लाइन में ले आता हूं पहले तो मैं। वो फॉर्मूले लिखे रहेंगे, उन पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। होमवर्क आपका प्लान कर देता हूं पूरा। होमवर्क देखिए, इतना सिस्टमेटिक प्लान के पीछे कारण है, आपके पास एक टारगेट रहेगा तो आप इस बहाने कर लेते हैं। टारगेट नहीं रहता तो हम ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें, आधा पौन घंटा इसमें खराब होता है, कुछ नहीं पढ़े बात खत्म हो जाती। ये सच बात है, हमने तो इतने सालों पढ़ाया है बच्चों को, 16-17 साल लाखों बच्चों को पढ़ा लिया, खुद हमने पढ़ाई करी, हमें पता है कि अगर एक टारगेट रहता है ना कि नहीं यार अपन को कल तक ये करके जाना है, तो हम पहले वो चीज निपटाते हैं। और अपने पास एक गोल नहीं है, टारगेट नहीं है आज का, इसलिए हम आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक प्लान करते हैं। नहीं भाई, आज का लेक्चर पढ़ा, ये 20 सवाल हिट करो। आप लगातार करते रहोगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इस बात को ध्यान रखो, खुद के प्रश्न करने से ही बात बनेगी। आप कितने भी बढ़िया नोट्स लिख लो, कितने भी दावे कर लो, उससे कुछ नहीं होना। खुद का काम, खुद के क्वेश्चन पढ़ने से ही काम होगा। नोट्स बाजार में अवेलेबल हैं, 10 टीचर के और अवेलेबल हैं, उनके जिरोक्स कराने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रश्न करने से, क्योंकि फॉर्मूले तो वही है। ऐसा थोड़ी ना है मैं पढ़ा रहा हूँ ऑप्टिक्स तो मैं यार लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला देख, जल्दी सवाल करना है, 1/, की पावर 1/u और इंटू एफ कर दे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जो मिरर फॉर्मूला है वो आपके पिछले साल की कॉपी में बढ़िया लिखा हुआ है, काम तो वो भी बढ़िया कर रहा है। सिर्फ अंतर ये है कि सर मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और मैं सवाल कर लूं, यही अंतर है। इसलिए खुद पे भरोसा रखिए, इन दावों पे मत जाइए कि हाँ कॉपी में से ही आएगा, कॉपी के बाहर कुछ नहीं है। तो भैया फिर तो कॉपी पढ़ ले 4 बार जिरोक्स करके, मत कर कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने खुद के क्वेश्चन बनाइए, बिगनर बॉक्स बनाइए, एक्सरसाइज 1 2 3 बनाइए। समय की कमी है, केवल PYQ बनाइए। आपके सारे सब्जेक्ट मैनेज्ड हैं, बिगनर बॉक्स भी बनाइए, रेस भी बनाइए। खुद का डिसीजन लीजिए कि मुझे कहाँ क्या क्या मैनेज करना है।
तो थोड़ा सा इसको सटीक लेवल पे ले जाएं। चलो अब आइए सारी बातों को लिखते चलते हैं। सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u 1/f। इसी में HI/HO m माइनस v/u, इसी में m का सबसे फेवरेट फॉर्मूला F/F माइनस u। सबसे सेट मान के चलिए ये आपके 50% क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, केवल यही 3 क्वेश्चन 3 फॉर्मेट बिल्कुल बढ़िया याद होने चाहिए। मैं ये कम यूज करता हूं, आपने लेंस में भी देखा कि हम ये कम लगाते हैं, हमारा ज्यादा फोकस इनसे चल जाता है, काम सारे बन जाते हैं, समय कम लगता है F/F माइनस यू लगाने पर। और मैंने आपको लेंस में प्रैक्टिस भी ऐसी कराई है कि 10वीं क्लास वाला बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, एलसीएम लो, ट्रांसफर करो, फिर रेसिप्रोकल करो। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। सब पे क्वेश्चन है अलोंग एक्स एक्सिस, सब पे क्वेश्चन है। तीसरा ml बराबर माइनस m स्क्वायर, वैलिड ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। सबके मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दिए, सिर्फ फंडामेंटल अच्छे आपके रहें। चौथा फोकल लेंथ r/2। अब आपको इसको भी आपकी कितनी गहराई से बात पता है, अरे सर हमेशा नहीं, ओनली फॉर पैराक्सियल रेस। यही तो अंतर डेवलप करना है यार, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये बात समझ में तो आए, पैराक्सियल रेस। और एक और बहुत बढ़िया बात सीखिए, जब हम लेंस की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं, मिरर लेंस मेकर फॉर्मूला देखो आप। वैसे तो पूरी ऑप्टिक्स में आपने किसी सवाल में इस साल यूज ही नहीं किया है, एक भी सवाल में हमने नहीं लगाया, हमने तो सारा ही किससे कर दिया, पावर से। पर आप इस बात को देखें, पावर बोले वो डिपेंड कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ डिपेंड कर रही है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको गौर करिए, ये कितना मस्त है, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड ही। इसका मतलब वायलेट कलर के लिए, रेड कलर के लिए, सबके लिए फोकल लेंथ। जबकि नाटक करता है, क्यों नाटक करता है बताइए? वही लेंस वायलेट को अलग म्यू देगा, रेड को अलग म्यू देगा, कौची रिलेशन? जबकि यहां कहीं म्यू के दर्शन ही नहीं हो रहे। पेपर का प्रश्न है, मिरर के लिए फोकल लेंथ किसके लिए मैक्सिमम होगी, वायलेट, रेड या ऑल? सभी के लिए सेम फॉर ऑल कलर्स, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। बोलिए क्लियर है क्या? ये अच्छा पॉइंट है। चौथा पॉइंट आइए, पांचवा पॉइंट, वो एरिया पर, एरिया ऑफ इमेज इज कितने टाइम्स m स्क्वायर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। आप सब में देखो, आपको भी प्रश्न करके पता भी चलेगा, बच्चों रियल हीरो m है। आप देखो तो सही, ये m, सारे सवाल m, इसमें भी m, m का यूज अटैकिंग पॉइंट ही m है कि आपको m बहुत फील आना चाहिए। और आपने m पर मेहनत भी करी थी, m माइनस आना इन्वर्टेड रियल इमेज, m की वैल्यू 1 से बड़ी आना एनलार्ज, 1 से छोटी आना डिमिनिश। क्लियर है? चलो अब हम तैयार हैं। ये मैंने आपको पूरा पिछले 1-1.25 घंटे में सारी बातें आपको सिखाई। अब मैं इस बार 7:55 हो गए, 6 न्यूमेरिकल ले लेता हूं। 6 में ठीक है सब? छोटे छोटे सवाल, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, घर पे 25 दूंगा, आप चिंता मत करो। तो जितने भी आप नंबर बढ़ा रहे हो उसमें ऐड करना, यहां मत करो। लिखो पहला, अरे 6 तो लिखा, एक के अंदर 3-3 पार्ट हैं। लिखें, नहीं नहीं नहीं, ऐसा धोखा नहीं है, चले।
द फोकल लेंथ ऑफ concave mirror is 20 centimeter. Where should an object is placed? Where should an object is placed? बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, अभी मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक्यूरेसी पे काम करो। अभी ऐसा नहीं खटाखट 1 मिनट के अंदर ही करना है, 20 सेकंड के बाद नहीं, अभी एक्यूरेसी पे काम करो। जो भी टॉपिक नया चल रहा है, सर्कुलर रोटेशनल चल रहा है, सर होमवर्क देंगे, वो अभी घड़ी लगाकर करने का नहीं है भाई। अभी तो सर्कुलर रोटेशनल सर मुझे बातें समझनी है, पहले मेरा सवाल सही होना चाहिए। टाइम तो कम लगेगा रिवीजन में, वो जरूरी है। अभी एक्यूरेसी पे आओ। तो वापस प्रश्न पूरा लिखिए। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो दैट image is 3 times magnified real and inverted। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप देखना इतना फास्ट सॉल्व होगा। सबसे पहला शब्द अंडरलाइन करो, रियल और इन्वर्टेड। बस मजा आ गया। एम होगा -3। ये देखिए पहला टेकिंग पॉइंट बच्चों, इन्वर्टेड और रियल इमेज का एम हमेशा माइनस। अब एम का फॉर्मूला सब लिखा हुआ है, नकल F/F-U, खत्म। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस होती है, माइनस कितनी, -20। यू का साइन मत रखिए, अननोन का कभी साइन रखा नहीं जाता। अब सिंपल जोड़ गुणा भाग है, और ऐसा इस सवाल में नहीं, 25 सवालों में ऐसा है। और पहले क्यों बात करिए सर, एक एक बात मुझे समझ में आए। -3 क्यों? क्योंकि रियल इन्वर्टेड है, खत्म। फोकल लेंथ माइनस क्यों? फोकल लेंथ माइनस क्यों? कॉनकेव है। इन दो बात पे गौर करिए, बाकी प्रश्न तो कितने ही संभव है। यू बताइए, ये माइनस माइनस होगा 20, -60 माइनस का 3u 80, -80/3, खत्म। अरे सर माइनस क्या बता रहा है? माइनस है, मिरर के सामने है, माइनस बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता, वो रियल ही होता है। दूसरा